नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश रोका छेका अभियान अधिकारियों की उदासीनता के चलते जमीनी स्तर पर फ्लॉप नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने 6 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश भर में मवेशियों को गोठान तक ले जाने और उनके चारा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे, ताकि कृषि कार्य को मवेशी प्रभावित ना कर पाएं। और अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के चलते मुख्यमंत्री का यह अभियान मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही अधिकारियों की उदासीनता के चलते सफल नहीं हो पा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार भी रोका छेका अभियान जमीनी स्तर पर फेल होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कार्यों के प्रारंभ होने का हवाला देते हुए प्रदेश में 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रोका छेका अभियान प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और उन्हें सुनिश्चित करने को कहा है कि मवेशियों को गौठानों में शिफ्ट किया जाए और उनके चारा पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। रोका छेका करने का समय आ गया है और मैं सभी किसान भाइयों से, गौठान समितियों से, सरपंचों से, ग्राम के पटेलों से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि कल से लेके 17 जुलाई तक रोका छेका का काम पूर्ण कर ले, क्योंकि अब फसल की रखवाली बहुत ज़रूरी है और जो मवेशी इधर उधर घूम रहे हैं उसे गौठानों तक लाएं और उसके चारे पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त कर लें। तो अब रोका छेका कल से प्रारंभ करने का निर्देश अधिकारियों को देता हूं, ताकि सभी जगह मुनादी करा दी जाए सभी गांवों में, ताकि रोका छेका का काम शुरू हो सके। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के चलते मुख्यमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना भी मूर्त रूप नहीं ले पा रही है और मवेशी आज भी सड़क पर नजर आ रहे हैं। ये हाल सामान्यतः पूरे प्रदेश समेत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी है, जहां मवेशी न ही गौपालकों की गौशालाओं में होते हैं और न ही शासकीय समितियों के गौठानों में। वे तो सड़क पर ही विचरण करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सड़क पर दुर्घटनाओं की आशंका प्रबल हो जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों को पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है, जिसका निर्वहन वे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा मवेशियों को गौठानों तक नहीं पहुंचाया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, AINS न्यूज़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह केंद्र से जितना मांगते हैं उन्हें उससे ज़्यादा दिया जाता है, फिर भी वह झूठ बोलकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगाती दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर ही झूठा भाषण देने का आरोप लगाया, जिस पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि वे केंद्र से जितना मांगते हैं उससे ज्यादा उनको मिलता है, फिर झूठ बोलकर राजनीति क्यों करते हैं मुख्यमंत्री। कि झूठ बोलने का काम सभा में क्या बोलते हैं कि जितना मैं मांगता हूं उससे ज्यादा देते हैं। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा झूठ छत्तीसगढ़ में आज जो कुछ भी काम चल रहा है केवल और केवल केंद्र सरकार के पैसे से चल रहा है। क्या मनरेगा, क्या 14वां वित्त, क्या 15वां वित्त, क्या DMF और कितने बात बताऊं। उसके अलावा सरपंच लोग होंगे, पूछ लो कि राज्य सरकार ने किसी गांव को 2 रुपए भी दिया है क्या 4.5 साल में? 2 रुपए भी दिया हो तो विकास की बात करना न भूपेश बघेल को न कांग्रेस पार्टी को शोभा देता है। दंतेवाड़ा जिले में बिना ग्राम पंचायत और बिना ग्राम वन सुरक्षा समिति की अनुमति के सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है। यह कार्य NMDC के स्लरी पाइप बिछाने के दौरान बिहार के मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। पेड़ की अवैध कटाई का विरोध ग्राम पंचायत के सदस्यों ने किया। दंतेवाड़ा जिले में बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति के सागौन के पेड़ों को बेतहाशा काटा जा रहा है। ये कार्य NMDC के स्लरी पाइप बिछाने के दौरान बिहार के मजदूरों द्वारा किया जा रहा है।
गौरतलब है कि इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है। बावजूद इसके वन सुरक्षा समिति से भी कोई अनुमति नहीं ली गई। ग्राम पंचायत कुम्हार रास के सरपंच ने पेड़ कटाई का विरोध किया। झाड़ काटने से पहले किसी को नहीं बताया गया, परमिशन नहीं है, मतलब हम लोग दिए भी नहीं ग्राम सभा से या ग्राम पंचायत से, और वन अधिकार समिति से भी शायद नहीं लिए हैं। मेरे को ये इसका थोड़ा सा जानकारी नहीं, क्योंकि वो भी हमको पूछ के ही परमिशन के लिए साइन वगैरह करते हैं, तो नहीं दिए। और इधर झाड़ काट के और सफाई कर दिए। कौन सा झाड़ काटे? फॉरेस्ट का ही अंदर है, सागौन का। कितना झाड़ होगा लगभग इस क्षेत्र में? अब इसमें गिनती तो अनुमानित तो 50-60 तो होगा। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों ने अपने महंगाई भत्ते को और बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शासकीय कर्मचारियों के संघ ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति सबसे बेहतर है, तो फिर देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही महंगाई भत्ता सबसे कम क्यों है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने अपने महंगाई भत्ते को और बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने बताया कि सबसे कम महंगाई भत्ता सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है, जबकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति सबसे बेहतर है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन लिपिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि जिस सरकार ने अपने पिछले वादे को पूरा नहीं किया, उसके नए घोषणा पत्र पर कर्मचारी कैसे विश्वास करेंगे। भारत देश में आज सबसे कम महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ में है। ये सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला कि वित्तीय स्थिति अच्छी है, मध्य प्रदेश से अच्छी, राजस्थान से अच्छी है, तो यहाँ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सबसे कम क्यों? दूसरा प्रश्न है कि गृह भाड़ा भत्ता 2016 से जो हमारा पेंडिंग है वो क्यों? जन घोषणा पत्र के जितने वादे थे जिसके आधार पर सरकार आई है, आज वर्तमान तक उसके पूरे वादे, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। अब 3 महीने बाद आचार संहिता लागू है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब पुराने जन घोषणा के वादे अधूरे हैं तो नए पे विश्वास कैसे करे कर्मचारी? इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आज रैली निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नकली शराब के सेवन से मौतें होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मिलकर राज्य में नकली होलोग्राम लगवाकर शराब का विक्रय करवाते आ रहे हैं, इसलिए मिली भगत के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नकली शराब का सेवन करके मौतें हो रही हैं। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नकली होलोग्राम लगाकर शराब का विक्रय करवाया जा रहा है और आबकारी मंत्री और मुख्यमंत्री की मिली भगत से ये सब किया जा रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। और लगातार मौतें हो रही हैं नकली शराब से, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। नकली होलोग्राम लगाकर बिना टैक्स पटाए कवासी लखमा भूपेश बघेल की सरकार नकली शराब बेचकर घोटाले कर रही है, पैसे कमा रही है, और ये इनकी मिलीभगत से हो रही है, इसलिए इस प्रकार से कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। संसदीय सचिव व रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से 1-to-1 चर्चा कर अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं। विधायक श्री उपाध्याय अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान विकास कार्यों का भी जायजा ले रहे हैं। संसदीय सचिव व रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय अपने विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। साथ ही वे लोगों से चर्चा कर अपनी चुनावी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। इस दौरान विधायक श्री उपाध्याय क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर भी निरीक्षण और निर्देश देते नजर आए। पश्चिम विधानसभा रायपुर के चारों विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए विधायक विकास उपाध्याय यहां लोगों से 1-to-1 चर्चा कर नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर कार्य करते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 7,600 करोड़ की सौगात को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विकास के रुपयों को भ्रष्टाचार के माध्यम से 2,000 करोड़ के शराब घोटाले में बदल दिया था, उसी तरह इन सौगातों का भी हश्र ना हो। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई 7600 करोड़ रुपए की सौगात के भ्रष्टाचार में चढ़ जाने की आशंका व्यक्त करते हुए
प्रदेश के नौजवानों से सतर्क रहने की अपील की है। शर्मा ने कहा कि जिस तरह से अब तक विकास के रुपयों को भ्रष्टाचार के तरीके से 2000 करोड़ के शराब घोटाले में तब्दील कर दिया गया, उसी तरह इन सौगातों को भी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ा दे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों 7,600 करोड़ रुपया विकास के लिए दिए हैं। यह 7,600 करोड़ रुपया एक बार फिर से शराब घोटाले और कोयला घोटाले की तरह घोटाले की भेंट में न चढ़ जाए, इसलिए प्रदेश के हमारे नौजवानों को सजग होना पड़ेगा। आने वाले 5 महीने में सजगता से काम करते हुए ये भ्रष्टाचार की गारंटी वाली सरकार, भूपेश सरकार को हटाने का काम करना है और प्रदेश में विकास की गारंटी वाली सरकार बनाने का काम प्रदेश के नौजवानों को करना है। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठनों की मांगों का समर्थन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों के 2 साल का एरियर नहीं दिया, साथ ही चुनाव के पूर्व नियमितीकरण के वादों से भी मुकर गई है, इसलिए कर्मचारियों में भारी असंतोष है। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारी संगठनों की मांगों का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का 2 साल का एरियर सरकार खा गई और तो और चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, जिसके कारण कर्मचारियों में जबरदस्त असंतोष है कि वो डीए देने के बाद बचत जो एरियर्स है, जो मूल झगड़ा इनका ये है कि आपने डीए दे दिया मगर इतने बीच के समय का 2 साल का एरियर्स उनका पूरा खा गई सरकार। पहला विषय ये। दूसरा आंदोलन का विषय ये है कि जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े नारे लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर छपाकर, बड़ी बड़ी बात करके संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों को वादा किया था कि हम सबको रेगुलर कर देंगे, मगर आज तारीख तक सरकार के बने 4.5 साल हो गए, अभी तक इनको रेगुलर नहीं किया गया। कर्मचारियों में पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त असंतोष है और वो आंदोलन के रूप में प्रकट हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों के अनियमित कर्मचारियों ने सरकार को पत्र लिखकर अल्टीमेटम दिया है। अपने पत्र में अनियमित कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें घोषणा पत्र के वादे के अनुसार नियमित किया जाए और नगर निगमों में ठेका प्रथा बंद की जाए, अन्यथा कर्मचारियों ने 16 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है। नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों ने पत्र लिखकर सरकार से अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की मांग की है, जिसके अनुसार 10 दिन के भीतर नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना एवं ठेका प्रथा को बंद करने का जिक्र था। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि संघ ने सरकार को 16 अगस्त तक का समय दिया है अपना वादा पूरा करने का, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बहुत दुख का विषय है कि आज लगभग 4.5 साल से ऊपर हो रहा है, नहीं किसी अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया है, ना ही आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद की है। और अभी मानसून सत्र 18 से लेकर 21 तारीख तक कांग्रेस सरकार का लास्ट मानसून बजट एवं अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। तो हम कांग्रेस सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं जो उनके सारा जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और समस्त अनियमित कर्मचारी को जल्द से जल्द नगर निगम के नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद कर दी जाए। तो मेरा कांग्रेस सरकार को यही कहना है कि अगर 15 अगस्त तक समस्त नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होता और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद नहीं होता है तो 16 अगस्त से समस्त नगर निगम कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चल देंगे। धन्यवाद। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।